हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी वीरेंद्र क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट, मैं एग्जाम स्पेशल पढ़ा रहा हूं, तो आज जो मेरा पोएम है, फर्स्ट पोएम है, वो क्लास 10 यूपी बोर्ड की है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों एक ही बुक है स्टूडेंट, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। तो स्टूडेंट, मैं आज जो पोएम है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब की धूल, स्नो यानी कि बर्फ, यानी बर्फ की धूल। कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जिस पोएम को जिसने लिखा है उसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप देखिएगा, जो पोएमें होती हैं उसको पोएम में हम कंपोज लिखते हैं, इस बात का आप याद रखिएगा। कंपोज बाय यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो पोएमें लिखे, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, जो कि इनकी स्पेशल पोएम है। और ये पोएम जो आपके है, ये आपकी सिंबॉलिक पोएम है। कौन सी पोएम है? ये आपकी सिंबॉलिक पोएम है, इस बात का याद रखिएगा आप लोग। ये सिंबॉलिक पोएम है। एक नंबर का स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे ऑब्जेक्टिव में, ये पोएम कौन सी पोएम है, कहता हु इज दिस पोएम, द टाइप्स ऑफ पोएम, तो कौन सी पोएम है? सिंबॉलिक पोएम है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पोएम यानी कि कंपोज, यानी कि आपको सेंट्रल आइडिया में भी इसका आता है जो इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरीके से आप सेंट्रल आइडिया में भी इसको लिख सकते हैं। तो आपको जब पोएम में अगर सेंट्रल आइडिया अगर लिखनी हो, सेंट्रल आइडिया स्टूडेंट लिखनी हो, तो उसके लिए हमें राइटर का नाम लिखना पड़ता है, और जो उसकी यानी कि जो पोएम है, पोएम का नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रहे। तो अभी मैं सेंट्रल आइडिया स्टूडेंट, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है इन बोर्ड एग्जाम। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो ये मेरी बात याद रखिए, उसमें से 100 में 101% वो सेंट्रल आइडिया आपको एग्जाम में आने वाली और वो आएगी। तो आज मैं डस्ट ऑफ स्नो को मैं कवर कर रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कह रहा है कि एक जो अमेरिकन पोएट है, कौन पोएट है? ये अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन पोएट है। ठीक है, ये क्या है? ये कह रहा है कि ये एक अमेरिकन पोएट है, और इनको बता रहा है, क्या बता रहा है कि प्ले राइट, ये प्ले राइटिंग, सॉरी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड अमेरिकन पोएट, और क्या कह रहा है? प्ले राइट। ठीक है, ये भी है, क्या है? ये कह रहा है कि ये प्ले राइट भी है। तो ये बात आपको याद रहे स्टूडेंट कि ये आपके अमेरिकन पोएट हैं, और ये जो इन्होंने लिखी है, दो पोएमें लिखी है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दो चीजें, दो पोएमें लिखी, और मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो पोएम है ये सिंबॉलिक पोएम है, यानी कि ये बताती है कि जो कौन से सीजन, यानी कि आप देखेंगे विंटर सीजन जो स्नो है वो, यानी कि कौन से स्नो कब गिरती है? विंटर सीजन में गिरती है, इस बात का याद रखिएगा। जो स्नोफॉल होती है वो कौन से सीजन में? विंटर सीजन में गिरती है। तो इस बात का आपको याद रहे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो पड़ा है, यानी कि इस पे आपको बताएगा कि कैसे करना है। जैसे इसमें कह रहा है कि दिस पोएम इज सिंबॉलिक रिलेटेड टू द राइटर्स सीजन प्रेजेंट ऑफ ग्रीफ ऑफ पोएट हु सेड द होपलेस एंड द टोटली अलोन his bad season which the represent and the unfortunable। कह रहा है कि condition of the poet was about the home and the living the behind and the comfort, but the dust, or we can say the shower and the of snow। कह रहा है कि varieties and new are the waves of the life in the constituents। कह रहा है it was a shocking on him by the crow was enjoying himself is the nature बैड द सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जो आपकी जो खराब परिस्थितियां हैं, वाइल द सिटिंग ऑन अ पॉइजनस ट्री नेम ऑफ हेमलॉक, यानी कि इसकी बात कर रहा है कि यानी कि आप घर से निकलते हैं, यानी कि स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि आप घर से निकले, आपको क्या हो गया, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी की बात हो गई। कि ये सपोज करिए कि मैं घर से निकला, मैंने किसी का चेहरा देख लिया, तो मैंने कहा दिन मेरा खराब होने वाला है,
बिल्ली ने रास्ता काट दिया, लोग थूक देते हैं, लोग क्रॉस कर देते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लोगों को लगता है कि हमारे लिए क्या, ये हमारे लिए गलत है। तो इसमें ये बता रहा है, इसमें बता रहा है, और सिंबॉलिक पोयम इसलिए कि इसमें दो ऐसे सिंबल का यूज किया, एक कौवे का यूज किया, क्रो का, और हेमलॉक ट्री का, और दोनों बता रहा है कि दोनों निगेटिव वे में है, लेकिन यही राइटर के जो बाकी के जो बेस्ट पार्ट थे, जो उसके बहुत तरीके से, जो यानी कि पूरी तरीके से अनयूजलेस होने वाले थे, उसको उन्होंने सेव किया इसी के चलते। यानी कि ये समझिए, मैं आपको समझाना चाहूं तो ये है कोई पेड़, इस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। क्या है? हेमलॉक ट्री। ठीक है, और राइटर आके यहाँ पे खड़ा हो गया, और यहाँ पे जो क्रो है यानी कि कौवा है, सिटिंग ऑन द ट्री। ध्यान रखिएगा, ऑन लगता है, इन नहीं लगता है। इस बात का अगर मैं ग्रामर का क्लास लूंगा तो बता दूंगा मैंने यहाँ पे ऑन क्यों बताया। ठीक है, अब यहाँ पे बैठा है, ये पूरी डस्ट है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, अब कौवे ने यहाँ पे हिलाया और कुछ डस्ट क्या हो गई, ये नहीं कि जो राइटर है उसके ऊपर गिर गई। राइटर बहुत मायूस था, होपलेस था, घर से निकला था यार कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया, उसके साथ क्या हुआ, सुबह झगड़ा हो गई, कुछ हो गया होगा। वो राइटर भी मेंशन नहीं कर रहा है, लेकिन बता रहा है कि मेरा दिन खराब होने वाला था, लेकिन इस कौवे की वजह से, डस्ट की वजह से, यानी स्नो जो बर्फ उसके ऊपर गिरी, उसकी वजह से जो मेरी टाइमिंग यानी कि जो मेरा टाइम था स्टूडेंट, वो क्या हो गया, वो कहीं न कहीं सेफ हो गया, मैंने उसको सुरक्षित बचा लिया, नहीं तो मेरा पूरा दिन खराब होने वाला था। तो इस तरीके से बता रहा है। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूं। लाइन बाय लाइन क्या है स्टूडेंट? सिंबॉलिक पोयम इसीलिए है कि इसमें आपको दो चीजों का यूज किया गया है। पहला हेमलॉक ट्री और दूसरा क्रो। इस बात का आपको ध्यान रहे, ये दो चीजों का यूज किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, इसीलिए इसको सिंबॉलिक पोयम कह रहे हैं। मैं आपको इसको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको स्टेंजा लिख रहा हूं। फर्स्ट स्टेंजा क्या है? स्टेंजा फर्स्ट है द वे अक्रो। कह रहा है द वे अक्रो सॉक डाउन ऑन मी। कह रहा है सॉक डाउन ऑन मी। नेक्स्ट कह रहा है द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री। ठीक है, ये कह रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा आपका कह रहा है, नेक्स्ट स्टेंजा आपका क्या कह रहा है, पहले इसको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्रो, क्रो का मतलब आपको बता दिया, यानी कि कौवा। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है पॉइजनस प्लांट। ठीक है, क्या होता है? पॉइजनस प्लांट। क्या स्टूडेंट होता है? पॉइजनस प्लांट। इसको आप लिख लीजिए, पॉइजनस प्लांट। ठीक है, पॉइजनस प्लांट, सॉरी पॉइजनस, एक मिनट, पॉइजनस प्लांट बता रहा है। क्या बता रहा है? कह रहा है कि पॉइजनस प्लांट। आपका क्या बता रहा है? कह रहा है पॉइजनस प्लांट है, सॉरी, या ट्री कह सकते हैं, पॉइजनस ट्री है। ठीक है, पॉइजनस का मतलब क्या होता है? जहर। ठीक है, पॉइजनस प्लांट बता रहा है। और आगे आपको ये, यानी पॉइजनस प्लांट होता है। ठीक है, अब पॉइजनस प्लांट ट्री। ठीक है, यानी आप प्लांट भी कर सकते हैं, ट्री भी कर सकते हैं, जो आपको लगे वो आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है, कह रहा है पॉइजनस प्लांट। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। सॉक डाउन का मतलब हिलाना नीचे की तरफ। ठीक है, ऑन मी खुद बता रहा है राइटर, मुझे बता रहा है, मेरे लिए, मेरे ऊपर गिरा,
क्या गिरा, डस्ट ऑफ स्नो गिरा फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किसके द्वारा यानी हेमलॉक ट्री। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ लाइन बाय लाइन। कह रहा है द वे अ क्रो, यानी कि कह रहा है कि एक कौवा था। वे का मतलब रास्ता होता है, वो गया होगा, रास्ते में उसकी मुलाकात हुई होगी। ठीक है, कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी, यानी कि वो कह रहा है कि जो कौवा था रास्ते में, वो कह रहा है कौवा था रास्ते में, शॉक डाउन ऑन मी यानी कि मेरे ऊपर, यानी कि उसने हिलाया, उसने मेरे ऊपर हिलाया है। क्या हिलाया या गिराया, इट्स नॉट हिलाया यानी कि गिराया, यहाँ पे हिलाना नहीं, यानी कि मेरे ऊपर यानी डाउन, शॉक डाउन मी यानी मेरे ऊपर गिरा। क्या गिरा, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि क्या गिरी, द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल गिरी। यानी कि रास्ते में कौवा था, शॉक डाउन ऑन मी यानी मेरे ऊपर उसने गिराया। क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी कि कहां पे कौवा बैठा था, किसके ऊपर से, हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री मैंने बताया कि पॉइजनस प्लांट। क्या बताया आपको, हमने बताया कि ये क्या होता है, ये होता है पॉइजनस प्लांट। ठीक है ना, ये आपका पॉइजनस प्लांट हो गया, ये आपका क्या हो गया, पॉइजनस प्लांट हो गया। वंस अगेन इसको समझ लेते हैं फिर से। कह रहा द वे अ क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी कि कह रहा है कौवा था रास्ते में, सॉक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर उसने क्या हिलाया, गिराया। क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल गिराई, फ्रॉम हेमलॉक ट्री यानी वो कौन सा पेड़ था, वो बता रहा है कि वो जो पेड़ था वो हेमलॉक ट्री था, यानी कि क्या, ये पॉइजनस ट्री है, यानी कि बता रहा है कि जो पॉइजनस ट्री है। अब देखिए इसी को लोग निगेटिव और आपको पॉजिटिव बता रहा है, यानी कि हेमलॉक ट्री को निगेटिव बता रहा है, कौवे को भी निगेटिव बता रहा है। लोग कौवे को भी अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि कभी कभी श्राद्ध करना होता है तो कौवे को लोग अच्छा मानते हैं, तो इसलिए कह रहा है कि इसलिए। अब इसमें क्या है ना स्टूडेंट, की कौवे को क्या लोग, अब मैं आपको कौवे के बारे में एक बात बताऊं, जब श्राद्ध का समय आता है, यानी कि जब लोग पिंड दान करते हैं, जब पितरों को लोग पूजा करते हैं, तो उस समय ये जो कौवा है ना, उनके लिए जो भोजन जो पिंड दान की तरह होता है, जो लोग पूजा करते हैं, उस समय जो फीमेल क्रो होती है ना, जो वो क्या करती है, उसी समय वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उस समय उसको क्या, ये अच्छे खाने मिलते हैं जिसके कारण उसका बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। तो उसके कारण वो इतना अच्छा ग्रोथ होता है और इतना पौष्टिक आहार मिलता है कि वो क्या करता है, उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उसके जो बच्चे हैं बहुत अच्छे तरीके से पैदा होते हैं। इसीलिए कौवे को कहीं ना कहीं अच्छा भी माना गया है। तो बता रहा है, कह रहा है कि द वे अ क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि रास्ते में कौवा था, सॉक डाउन ऑन मी उसने मेरे ऊपर हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की कड़, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी कि किसके द्वारा, कह रहा है वो जो पेड़ था उस पेड़ का नाम था हेमलॉक ट्री। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट क्या है। सेकेंड स्टेंजा आपका है, सेकेंड स्टेंजा आपका हैज गिवन माई हार्ट, कह रहा है हैज गिवन माई हार्ट, कह रहा है हैज गिवन माई हार्ट a change of mood, a change of mood and saved some, कह रहा है and saved some part, same some part, और आगे कह रहा है of a day, of a day I had, क्या कह रहा है, I had rude, I had rude, rude का मतलब क्या होता है, निराशा, निराशा या निराश होना। ठीक है,
ये बता रहा है। चलिए, अब तक तो उसने ऊपर उसको धूल गिराई, डस्ट ऑफ विष्णु गिराई। कह रहा कि अब आगे कह रहा कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ट्यूड। यानी कि अब आगे की लाइन में क्या, हैज गिवन माई हार्ट, यानी कि उसने दिया, यानी कि उसने क्या कर दिया, मेरे हार्ट को यानी मेरे दिल को क्या किया, अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जैसे मेरे ऊपर वो डस्ट गिरी तो उसने मेरे मेरे दिल को ये फील कराया, महसूस कराया। अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जैसे उसके अंदर से ये आवाज आई कि उसको, यानी कि उसके दिल को क्या महसूस हुआ, जब उसको महसूस हुआ तो अ चेंज ऑफ मूड, उसका जो मूड था, उसका जो दिमाग था वो तुरंत क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, अब तब वो कह रहा है कि और सेव्ड मैंने कि सुरक्षित किया, सम पार्ट, यानी कि उसकी जो उस दिन का जो कुछ पार्ट था उसको उसने सेव किया, ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, यानी कि जो क्या था, जो एक दिन उसका पूरा क्या होने वाला था, कह रहा है कि वो जो पूरा दिन था, एक दिन आई हैड ड्यूड, यानी कि पूरे निराशा भरा बीतने वाला था, बेकार बीतने वाला था, उसको उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया। वंस अगेन हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को क्या कर दिया, यानी कि मेरे हृदय को, और चेंज ऑफ मूड, यानी मेरे हृदय ने फील किया, यानी मेरे दिल ने महसूस किया, मेरे दिल ने महसूस किया, नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा दिमाग चेंज हो गया, यानी कि फीलिंग उसको अंदर से आई कि नहीं, जो उसका इंटरनल जो सोल थी, जो आत्मा थी, उस चीज को उसने फील किया, उसका मूड चेंज हुआ। एंड सेव सम पार्ट, तब उसने कहा और मुझे, और मेरे जो सेव यानी मैंने सुरक्षित कर लिया कुछ पार्ट, कौन से पार्ट, कुछ पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, जो मेरा पूरा एक दिन खराब होने वाला था उसको मैंने सुरक्षित कर लिया। तो स्टूडेंट ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसमें हेमलॉक ट्री का मतलब, हेमलॉक ट्री का मतलब पॉइजनस ट्री होता है। रिन्यूड का मतलब मैं आपको रिन्यूड का मतलब बता देता हूं, निराशा या निराश होना या निराश होना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये पोयम आपके इम्पोर्टेंट है, ये पोयम आपके इम्पोर्टेंट है इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूपी बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि इसमें यूपी बोर्ड का भी मैं क्लास चला रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये आपकी जो पोयम थी इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो आप बताइए, लेकिन आप याद रखिएगा आपको सारे पोयम के राइटरों का नाम याद रखना है। ये कौन सी पोयम है, ये सिंबॉलिक पोयम है, ये आपको याद रखना है। किसने लिखा है, कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, एन अमेरिकन पोएट, और क्या कह रहा है, प्ले राइटर, और एंड राइट, तो वो क्या है, प्ले राइटर भी है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको स्टूडेंट कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं जल्दी ही, यानी कि एक 1 वीक के अंदर मैं सारे आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे कवर कर लूंगा, और आपको जो मैं बता दूंगा वो 100% आपका आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट।